नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश शिक्षा प्रश्नों में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं भाव के शुभाशुभ क्रम संख्या 12 को लेके। आइए देखते हैं क्रम संख्या 12 में क्या है। यह भाव की पुष्टि से ही संबंधित यहाँ सूत्र की व्याख्या की जा रही है। आइए देखते हैं कि सूत्र क्या है। लग्नेश स्वयं चाहे शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, ग्रह वह चाहे जहां मतलब कि ग्रह वह जहां बैठता है, ठीक है, जो लग्नेश है वह कहीं भी बैठे, चाहे वह शुभ ग्रह हो चाहे अशुभ ग्रह हो, वह भाव की वृद्धि करता है। यह एक नियम है। लग्नेश कुछ भी हो, यहाँ पे अशुभ ग्रह क्या क्या बताए गए, नैसर्गिक रूप से सूर्य, मंगल, शनि, ये हमारे क्या है, नैसर्गिक ग्रह हैं। हम इन्हीं तीनों को ले नैसर्गिक ग्रह, राहु केतु को छाया ग्रह होने के नाते छोड़ दे रहे हैं। तो जो नैसर्गिक अशुभ ग्रह है, ठीक है, नैसर्गिक अशुभ ग्रह मैं कह रहा था, नैसर्गिक अशुभ ग्रह सूर्य, शनि और मंगल है। यह अगर लग्नेश हो के कुंडली में कहीं भी बैठे हो तो जिस भाव में बैठे उसकी वह वृद्धि करेंगे। आइए इसको एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। यह मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न में देखिए यहाँ पे जो है मंगल लग्नेश है या अष्टमेश का स्वामी है। अगर मंगल जो है पंचम भाव में अगर बैठा गया तो पंचम भाव की यह वृद्धि करेगा। यह अष्टमेश भी है और लग्नेश भी है, ठीक है, ठीक है, लेकिन यह क्या है, अशुभ ग्रह भी है, ठीक। तो ऐसा क्यों एक लाइन में इसकी हम व्याख्या कर दे रहे हैं कि ऐसा क्यों, क्योंकि मंगल यहाँ लग्नेश है और अष्टमेश भी है, तो लग्नेश को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। यह एक ज्योतिष का नियम है, ठीक। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है लग्नेश मंगल है। लग्नेश मंगल कौन है, वह अशुभ ग्रह है। अशुभ ग्रह का मतलब पाप ग्रह, क्रूर ग्रह है। और क्रूर ग्रह जब भी केंद्र के स्वामी होते हैं तो वह शुभ फल करने लगते हैं, अर्थात वह, ठीक है, तात्कालिक रूप से वह शुभ हुआ, नैसर्गिक रूप से अशुभ हुआ, अर्थात इसमें शुभता स्थित हो गई। यह शुभता का फल इसको जब दशा अंतरदशा चलेगी तब इसे शुभता का तात्कालिक रूप से, ठीक है, इसको मिलेगी दशा अंतरदशा में, ठीक। तो इसका मतलब इसकी दशा अंतरदशा इस भाव की पुष्टि करेगा, पंचम भाव को, संतान की बात हो सकती है। इसी प्रकार हम वृश्चिक लग्न में देखिए, वृश्चिक मंगल जो है आपका जो है अष्टम प्रथम भाव का स्वामी और षष्ठ भाव का स्वामी, अगर पंचम में बैठता होता है तो यही नियम यहाँ पे भी लगता है, ठीक है। इसी नियम को लगा के आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जो है दशांतरदशा में पंचम में संतान की बात हो सकती है, ठीक। आप इसी ढंग से एक पाप ग्रह शनि को देख लीजिए। शनि अगर 10 नंबर है और, ठीक है, और ये द्वितीय भाव क्या होता है, द्वितीय भाव सहचर का नियम का पालन करता है। शनि क्रूर ग्रह है या लग्न से केंद्र में है, अर्थात यह शुभ फल ही करेगा। एक प्रकार से तात्कालिक रूप से शनि यहाँ शुभ हुआ। और ठीक है, 10 और आगे 11 कुंभ लग्न में देख लीजिए आपने, जो मकर लग्न में देख लिया, कुंभ लग्न में जो शनि है वह द्वादशेश भी है। तो द्वादशेश किसका फल करता है, सहचर का नियम लगाने से वह लग्न का ही फल करेगा। लग्न में क्या है, पाप ग्रह है। पाप ग्रह क्या है, अगर केंद्र में है तो शुभ फल देगा। तो इस प्रकार यहाँ शनि भी देगा। इसी प्रकार आप सूर्य का भी आकलन कर सकते हैं। सूर्य की चूंकि एक ही राशि होती है, वह क्रूर ग्रह है, लग्न में है, केंद्र में, अतः शुभ फल देगा। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी क्रूर ग्रह है, चाहे वह लग्नेश है, ठीक है, जितने भी क्रूर ग्रह अगर वह लग्नेश है और चाहे वह शुभ हो चाहे वह अशुभ हो, जहां बैठेंगे उस भाव की वह वृद्धि अपनी दशा अंतरदशा, ध्यान दीजिएगा, दशा अंतरदशा, तात्कालिक रूप से शुभ है, इसलिए कह रहे हैं कि दशा अंतरदशा, ठीक, इसमें यह शुभ फल करेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में कोई और सूत्र लेके आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हम आगे दीजिए। धन्यवाद।